हेलो नमस्कार भाई, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट प्रगति चौहान। आइए आज बात करते हैं श्री राम के परम भक्त हनुमान के बारे में। उससे पहले अपने से बड़ों को चरण स्पर्श, छोटे को प्यार और अपने साथ के सहपाठियों को, हम उम्र के बच्चों के लोगों को हाय हेलो एंड नमस्कार। तो आज बात करते हैं कि आखिर क्या कारण था कि श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को मृत्यु दंड दिया। जी सही सुना आपने, कि श्री राम ने आखिर हनुमान जी को मृत्यु दंड क्यों दिया, किस कारण दिया। तो बात करते हैं आज इसी टॉपिक पर आपसे। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण के किस्से कहानियों से तो सभी परिचित हैं। हनुमान जी की भक्ति के बारे में भी सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम के वे सबसे बड़े और प्रिय भक्त थे। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण के किस्से कहानियों से तो हम सभी रूबरू बहुत अच्छे से हैं कि वे फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम हनुमान को मृत्यु की घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। यही नहीं, जब हनुमान जी की मृत्यु प्राप्त हुई तो उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार भी किया गया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि भगवान राम को उनके सबसे प्रिय भक्त को मृत्यु दंड देना पड़ा। एक बार सभी महान संत और ब्राह्मण गण सभा में उपस्थित हुए। देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या राम का नाम भी भगवान राम के अस्तित्व से बड़ा है। संकट मोचन हनुमान भी इसी सभा में मौजूद थे, लेकिन वे कुछ बोल नहीं रहे थे। चुपचाप मौन अवस्था में वे मुनिगणों की चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नारद का मत था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है, और ये साबित करने का दावा भी किया। अब चर्चा समाप्त हुई तो सभी साधु संतों के जाने का समय हुआ। नारद जी ने चुपके से हनुमान को सभी ऋषियों का सत्कार करने के लिए कहा, सिवाय विश्वामित्र के। दलील ये दी गई कि विश्वामित्र तो एक राजा हैं। हनुमान ने बारी बारी से सबका अभिनंदन किया, पर जैसे नारद ने समझाया था, विश्वामित्र को जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया। अपना उपहास देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। वे गुस्से से तमतमा रहे थे। विश्वामित्र ने राम भक्त हनुमान की इस गलती के लिए मृत्युदंड देने का वचन लिया। भगवान राम हनुमान को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा न टल जाए, इसीलिए राम ने हनुमान को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। हनुमान को जब इस बात का संज्ञान हुआ कि श्री राम उन्हें मारने आ रहे हैं, तो वे कुछ समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ऋषि नारद ने उन्हें राम नाम जपते रहने की सलाह दी। एक वृक्ष के नीचे बैठ हनुमान जय श्री राम का जाप करने लगे। राम धुन लगते ही वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। भगवान राम जब वहां पहुंचे तो हनुमान पर आक्रमण हेतु उन्होंने तीर चलाना आरंभ कर दिया, पर राम नाम में लीन पवन पुत्र का एक भी बाल बाका न हो सका। जब श्री राम ने देखा तो असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है, उसकी तो मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके तीर विसफल होते देख भगवान राम ने कई अस्त्र भी आजमाए, पर हनुमान के आगे सब विफल ही रहे। क्योंकि श्री राम को अपना गुरु के वचन का पालन करना था, भगवान राम ने फिर प्रलयकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम का नाम जपते हुए हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर न हुआ। पृथ्वी पर प्रलय जैसे संकट बनते देख नारद विश्वामित्र के पास गए और सब बात बता दिया, सब सच सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त कर दिया और देव ऋषि नारद ने सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप भी अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हैं तो यकीन मानिए, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आप क्यों ना पड़ जाएं, लेकिन भगवान आपका हमेशा रक्षा ही करेंगे। क्योंकि ईश्वर के जाप में वो शक्ति है जो दुनिया के किसी जाप में नहीं है। इसलिए अपनी आस्था को कभी न डगमगाने दें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर विराम करती हैं। धन्यवाद।